रियासत पाकिस्तान से मैं हूं वकार बका और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मगविया ज़ारा काज़मी केस और जहीर बनाम रियासत केस इस वक्त अपने आखिरी मराहिल में है। ये वो केस है जिसने पाकिस्तान की तारीख को बदला, जिसने पाकिस्तान की अदालतों की तारीख को बदला, जिसने पाकिस्तान में होने वाले उन वाकयात को बदला जिन्हें इज्जत, गैरत, शर्म और हया की बुनियाद पर चुप करवा दिया जाता था। एक ऐसा केस जिसने हम सबकी सोच को बदला, जिसने हमें ये बताया कि अगर वालिदैन अपनी बेटी के लिए अपने प्यार और मोहब्बत का एक छोटा सा भी सबूत दें तो उस बच्ची की जिंदगी किसी कोठे पे नहीं गुजर सकती, उस बच्ची की जिंदगी किसी झुग्गी में नहीं गुजर सकती, उस बच्ची की जिंदगी वापस अपने वालिदैन के घर इज्जत और एहतराम से गुजरेगी। क्योंकि वालिदैन की जो मोहब्बत होती है वो लाजवाल होती है और उसमें जो ताकत होती है वो भी लाजवाल होती है। हमने देखा कि मगविया ज़ारा काज़मी को किस तरह वर्गला कर, किस तरह बहका कर, किस तरह से साइकोलॉजिस्ट को इस केस में इन्वॉल्व करके और उनसे उसके ब्रेन को वॉश करके कराची से अगवा करके लाहौर लाया गया और फिर एक रट्टी रटाई कहानी उसे बुलवाई गई। फिर उसे हमने ये भी देखा कि बालाकोट में जब पुलिस ने छापा मारा तो ड्रग्स के वहां से शवाहिद मिले। हमने ये भी देखा कि लाइव सेशंस में मगविया ज़ारा काज़मी बेहोशी और नीम गुनूदगी के आलम में पाई गई। हमने ये भी देखा कि मेहदी अली काज़मी की तजलील की गई। हमने ये भी देखा कि मेहदी अली काज़मी की उस बीवी जो सैयदजादी है उसे ये कहा गया कि इसका शबाब खत्म हो गया। हमने ये ताल हकीकत भी देखी कि एक बाप अपनी बेटी के लिए जंग लड़ रहा था और उसके जवाब में बाप को ये कहा गया कि मेहदी लानती। हमने ये भी देखा कि इस केस में बहुत से लोगों ने गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके माल बनाने की कोशिश की कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने माल से गर्ज थी। उन्हें किसी की गैरत, किसी की बेटी, किसी की जिंदगी से कोई सरोकार नहीं था। हमने ये भी देखा कि इस केस के लिए एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बनाया गया जिसने साजिशें की, जिसने प्रोपगंडे किए, जिसने हर वो हथकंडा इस्तेमाल किया जो किसी भी शरीफ और मौजम माशरे में गलत समझा जाता है, घटिया समझा जाता है। हमने देखा कि इस केस में सियासतदान इन्वॉल्व हुए, हमने देखा इस केस में ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हुए। हमने ये भी देखा कि इस केस में 7 समंदर पार कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हुए जो बहुत ताकतवर थे। हमने ये भी देखा कि एक मामूली सा केस जिसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मेहदी अली काज़मी खड़ा था और दूसरी तरफ एक रियासती मशीनरी, उसके अलावा पैसा की रेल पेल, हर तरह की वसाइल इस्तेमाल किए गए। मगर हमने देखा कि जब वालिदैन अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते हैं तो बेटियां फिर रुलती नहीं, बेटियां फिर संभल जाती हैं। हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता रोज जो मेहदी अली काज़मी की अपनी बेटी से मुलाकात हुई, वो मुलाकात किस कदर जज्बाती थी, किस कदर एहसास भरी थी। वो मुलाकात किस कदर एक ऐसी मुलाकात कि जिसमें अल्फाज में बयान नहीं किया जाता कि घंटों एक बेटी अपने बाप से लिपटी रहे और अपनी माँ से भी अगर बात करे तो बाप के सीने से लिपट के बात करे और वो बेटी कहे कि मेरे वालिदैन कब आएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का अमला ये कहता है कि वो कहती है कि क्या मैं उन्हें दरवाजे पे लेने जा सकती हूँ। यकीन करें आप, जो बच्ची इस कदर हसास है, जो अब अपने वालिदैन की राह तकती रहती है और अपनी उंगलियों पे दिन गिनती है, आप कहते हैं कि उसने लव मैरिज की। जिसकी उम्र अभी 15 साल है, आप कहते हैं उसने लव मैरिज की। एक ऐसी बच्ची जिसके जो अपने घर से साथ किसी जनरल स्टोर पे कोई चीज लेने नहीं जा सकती, आप कहते हैं वो लाहौर, कराची से लाहौर ट्रेवल कर गई। अब ऐसे तो नहीं होगा। मेहदी अली काज़मी ने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं। कल की आखिरी मुलाकात जो थी, मुलाकातें तो और भी होंगी मगर ये आखिरी मुलाकात इसलिए थी क्योंकि इस आखिरी मुलाकात में सारी चीजें वाज़ेह हो चुकी हैं। अब वो गैंग, उसके सौलतकार, उसके वो जो हैंडलर्स थे, वो ये कह रहे हैं कि कानून वो है जो हम बनाएंगे, आइन वो है जो हम बनाएंगे, अदालती फैसले वो हैं जो हम सुनाएंगे। अदालतों को मानने से बागी हैं, कवानीन को मानने से बागी हैं और मजहब को, इस्लाम को और इस दीन के, इस्लाम के जो नका के असूल हैं उन्हें मानने से भी बागी हैं। और ये कह रहे हैं कि हम अच्छे बाकी सब बुरा। आप अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल का भी। अल्लाह ने के बाद।